Welcome to the 1% Club. तो हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्या देख रहे थे कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है आपका। और उसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सपोर्ट, ये एक सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन पे जो प्राइस अगर रेजिस्टेंस से आ रही है, नीचे आ रही है, मान लीजिए ये पहले एक सपोर्ट था, पहले ये एक सपोर्ट था। ठीक है, प्राइस इसके ऊपर चल रही थी, इस पे सपोर्ट ले रही थी और उसके बाद इसको ब्रेक करके वो नीचे आ रही। नीचे आने के बाद जब इस सपोर्ट पे आ जाएगी तो हम लोगों को कैसे एंट्री लेनी है ये चीज देखेंगे। और एक चीज और देखेंगे कि ये सपोर्ट सस्टेन कर पाएगा या ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। या ऐसा हो सकता है यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बना के मार्केट ऊपर चली जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये सपोर्ट जो है ये भी ब्रेक हो जाए। तो ये सपोर्ट जब ब्रेक हो जाएगा तो ये फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये अभी तक जो सपोर्ट था अब क्या हो गया, अब ये रेजिस्टेंस हो गया है, क्योंकि प्राइस इसके नीचे आ गई। तो अब ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये जो प्राइस इसको वापस से जब ब्रेक करेगी, ये ऊपर जाएगा, तब ये वापस से सपोर्ट होगा। ठीक है, ये मैं बार बार आपको इसीलिए लाइन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि प्राइस जब ऊपर चली जाएगी तो फिर ये सपोर्ट हो जाएगा। तब यहाँ पे तो ये चीजें आप लोग जो मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में बताई है ये आप लोग समझ लें। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि कैंडल्स जो हमने सीखा है, जो कैंडल स्टिक्स हमने सीखा है, चाहे वो आपकी ये एक बेयरिश इंगल्फिंग हो, ये आपकी एक चाहे बेयरिश इंगल्फिंग हो या बुलिश इंगल्फिंग हो, तो इन पैटर्न्स को कहाँ पे हम लोगों को समझना है, ये जो पैटर्न्स बन रहे हैं ये कहाँ पे हम लोगों को समझना है, ये पैटर्न्स काम करेंगे और कहाँ पे ये पैटर्न्स काम नहीं करेंगे। तो मैंने हमेशा बोला था जितने बुलिश पैटर्न्स है वो बॉटम पे बनेंगे, और जितने बुलिश पैटर्न्स है वो बॉटम पे बनेंगे, और जितने बेयरिश पैटर्न्स है वो टॉप पे बनेंगे। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस हुआ, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या है, अब मैं एक सपोर्ट जोन भी ड्रॉ करूँ, ये हमारा एक सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, अब प्राइस सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है, प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है तो कुछ कैंडल्स बनाते हुए जाएंगे। तो मैं आपको मतलब ये मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए कैंडल बना रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो ये एक आपकी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद फिर एक आपकी ग्रीन कैंडल बनी, दो ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद कुछ रेड कैंडल्स बनी। ये एक आपकी रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बन के प्राइस नीचे आ गई, फिर वापस से एक ग्रीन कैंडल बनी। तो ये मार्केट जो चलती है ये ऐसे ही चलती, फिर वापस से एक और ग्रीन कैंडल बनी। और यहाँ पे टॉप पे आने के बाद जब प्राइस यहाँ से ये जो मूव दे रही थी, जब यहाँ से ये मूव ऐसे देते हुए प्राइस जब यहाँ पे अप्रोच किया तो इसने एक शूटिंग स्टार बना दिया। शूटिंग स्टार बनेगी, अब शूटिंग स्टार का कोई भी कलर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रेड कलर की हो या ग्रीन कलर की हो। शूटिंग स्टार की साइकोलॉजी क्या है, हम लोगों को उसके विक्स को पकड़ना है। तो ये आपका एक शूटिंग स्टार हो गया। तो शूटिंग स्टार का क्या है कि शूटिंग स्टार का जो बॉडी साइज होता है विक उससे मिनिमम डबल होनी चाहिए, ये जो बॉडी है इससे डबल होनी चाहिए। तो ये आपकी एक शूटिंग स्टार। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप यूट्यूब पे देखेंगे, ये कहीं पे देखेंगे तो इसको डोजी बोलेंगे कुछ लोग इसको, उसके बहुत सारे कैंडल्स के नाम होते हैं, लेकिन हम लोगों को ये विक्स की साइकोलॉजी समझनी है। अब क्या हो रहा था कि प्राइस यहाँ से जा रही थी ऊपर, और यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस होता, तो रेजिस्टेंस पे आने के बाद इसने शूटिंग स्टार बनाया। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे आने के बाद इसने शूटिंग स्टार बनाया, उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी, और इसने इसका लो ब्रेक कर दिया। तो हम ये समझ जाएंगे कि ये जो प्राइस यहाँ से जा रही थी, ये यहाँ से जो प्राइस ने मूव किया यहाँ तक, यहाँ से जो प्राइस ने मूव किया यहाँ तक,
तो अब ये जो जोन है, ये जो रेजिस्टेंस का जोन है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पे से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल रहा है। कैसे हम समझेंगे, यहाँ पे प्राइस जब ऊपर आई, इस लाइन को अप्रोच किया, ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है, ये रेजिस्टेंस का जोन है, इसको अप्रोच किया, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन आया। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ से प्राइस ये सपोर्ट से प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, ये प्राइस यहाँ से चलते हुए ऊपर आई, और ऊपर आने के बाद जो मैंने आप लोगों को जो बताया है बेरिश पैटर्न, तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी है। बेरिश कैंडल ये कौन सी है, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। अब ये शूटिंग स्टार कैसी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, या फिर अगर हम लोग थोड़ा और इसको अच्छे से ड्रॉ करें, अच्छे से बनाएं, तो ये यहाँ पे जैसे टच हुई ये कैंडल, ये जो प्राइस यहाँ पे टच हुई, यहाँ से रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार फॉर्म होगी, ये एक शूटिंग स्टार फॉर्म हो गई, ठीक है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन गई। अब क्या होगा कि अब ये जो शूटिंग स्टार बनी है, तो ये शूटिंग स्टार कैसे काम करेगी, ये हम लोगों को क्यों समझ आ रहा है। ये शूटिंग स्टार मान लीजिए अगर यहाँ पे कहीं पे जैसे प्राइस ऊपर जा रही है, अब यहाँ से ऊपर जा रही है, मान लीजिए यहाँ से प्राइस आपकी ऊपर जा रही है, और ये कोई जोन नहीं है, और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी, तो ये शूटिंग स्टार हम लोगों को समझ जाना है, ये शूटिंग स्टार जो है ये उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार नहीं है। रीजन क्या है, कि रीजन ये है कि इसके ऊपर कोई सेलर तो नहीं है ना, सेलर्स तो हमेशा रेजिस्टेंस जोन पे बैठे रहते हैं, सेलर्स तो हमेशा रेजिस्टेंस जोन पे रहेंगे ना, वो कहीं पे नहीं। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ऐसी कैंडल्स मिल जाएंगी, तो उन कैंडल्स को देख के हम लोगों को अपना जो ट्रेड है उसको, ये नहीं कि अब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी, आपने यहाँ पे एंट्री लिया और 3-4% यहाँ तक आपको मिला, और एक शूटिंग स्टार बनी तो आपको एग्जिट हो जाना, नहीं। आपको एग्जिट कब होना है, जब शूटिंग स्टार प्रॉपर प्रॉपर एक रेजिस्टेंस जोन पे बने। प्रॉपर एक रेजिस्टेंस जोन पे बनने के बाद हमें एक बेरिश कैंडल, इसका ये एक बेरिश कैंडल है, तो इसको हम लोगों को कंफर्मेशन पे ट्रेड करना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि इसका जो ये जो इसका जो ओपन प्राइस है, ओपन तो यहाँ ये जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है, या मान लीजिए अगर थोड़ी बहुत विक होती है यहाँ, तो इसका ये जो लो है, जब तक इसके नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं दे तब तक हम लोग इसको वॉच करेंगे, अलर्ट करेंगे, लेकिन एग्जिट नहीं करेंगे। कई बार क्या होगा कि ये शूटिंग स्टार बन जाएगी, और उसके बाद सेकंड डे जो है, जो जब लोग यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, तो यहाँ से एक बिग ग्रीन कैंडल बन के ये एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना के यहाँ पे ब्रेकआउट दे देगी। ये चीजें भी होती है, लेकिन हम लोगों को वेट करना है इसके लो के ब्रेक होने का। अब इसका लो क्या होगा, इसका लो यहाँ पे गैप अप खुली, और उसके बाद इसका ये लो ब्रेक हो गया, ये लो जब इसका ब्रेक हो गया, तो अब हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ से जो है, अब ये जो प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक का मूव दिया था, अब यहाँ से प्राइस वापस नीचे आएगी। हमें बुलिश या बेरिश जो पैटर्न है, ये हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करना है। अब ये प्राइस जब नीचे आ रही है, अब मान लीजिए यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है कुछ कैंडल्स बनाते हुए, और उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे आ गई, तो उसके बाद आपकी एक हैमर बनी, हैमर बनी यहाँ पे एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी हैमर बनी, और उसके फिर हम लोगों को कंफर्मेशन का वेट करना, इस सपोर्ट के जोन पे ये हैमर हमें चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हैमर कहीं पे भी बनेगी तो हम हैमर देख के ट्रेड में घुस जाएंगे, नहीं। इस सपोर्ट जोन पे हमें हैमर चाहिए, और हैमर को ट्रेड कब करेंगे, जब इसका ये हाई ब्रेक हो जाएगा। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ मतलब चार्ट भी आप लोगों को बताऊंगा, और बोलूंगा उसको वॉच करने। तो ये जब हैमर बनी यहाँ, तब हम समझेंगे कि अब प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाएगी। अब ये हो सकता हो यहाँ से रेजिस्टेंस जोन 10% हो, 20% हो, तो वो चीजें हम लोग जब स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे तब समझेंगे। अभी हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा, 7 to 10%, 7 से 10% मार्केट से लेना है, और रेजिस्टेंस देखना, अगर उसके आसपास कोई रेजिस्टेंस है तो फिर उसको ब्रेक, मतलब उसके ब्रेक होने का वेट नहीं करना, रेजिस्टेंस पे प्राइस जैसे टच करे, रेजिस्टेंस पे जैसे ही जाए प्राइस, तो आपको क्या करना है, या तो आपको एग्जिट हो जाना है, और एग्जिट होने के बाद आपको क्या करना है, एग्जिट होने के बाद आपको वेट करना, देखना है कि यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है या वापस ऊपर जा रही है। अभी क्या है कि अभी जैसे मैंने ये चीजें आपको बता दी, होगा क्या कि बहुत से लोग मार्केट में टाइम नहीं देंगे, वो कब देखेंगे, वो सेकंड डे देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये शूटिंग स्टार बनी, तो उसका कंफर्मेशन कैंडल बनी, अब आपने इस शूटिंग स्टार को तो देखा, लेकिन इस कंफर्मेशन कैंडल को नहीं देखा, सेकंड डे आप बिजी हो गए, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट सीधा यहाँ से गैप डाउन खुले, मार्केट यहाँ से सीधा गैप डाउन खुले और ये यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे जो आपके प्रॉफिट हो रहे थे, मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है,
तो अब जब मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी तो ये आपका 5% का प्रॉफिट रहेगा। तो 5% का प्रॉफिट रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जब आप मान लीजिए 1,000 का प्रॉफिट देख लेंगे यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ यहाँ से यहाँ तक आपको अगर 1,000 का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे अगर 5-4% बचा, मतलब 400, 300 या 500 जो भी, तो आपका जो माइंडसेट है वो बिगड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप एग्जिट नहीं करेंगे, आप होप में रहेंगे कि अब मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाए। लेकिन होगा क्या कि मार्केट फिर से नीचे आएगी, और हो सकता है इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगी। तो क्या होगा कि ओवरऑल जब आप देखेंगे तो आप 1,000-2,000 की लॉस में। इसलिए अभी आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे रेजिस्टेंस पे प्राइस गई आप एग्जिट कर लीजिए। उसके बाद आपको फिर वेट करना है जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए। अब जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो गया तो फिर आपको देखना है कि ये ब्रेक करने के बाद इस पे वापस से प्राइस ऊपर जाके, यहाँ से ब्रेक किया, वापस से प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे रीटेस्ट करे। जब प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट करेगी तो फिर आपको उसमें एंट्री फाइंड करनी। एंट्री फाइंड करने के लिए क्या चीजें मैंने बोली, एंट्री फाइंड करने के लिए आपको हमेशा बुलिश कैंडल्स चाहिए होंगी। अगर बुलिश कैंडल्स नहीं मिल रही है अभी आपको, तो आप उस पर एंट्री नहीं लेंगे। क्लियर है ना ये सबको? यस। तो सर ओवरऑल सर कंफर्मेशन के बाद ही मतलब कि ट्रेड लेना है ना, मैं इंट्री और exit? जी। आपको एंट्री एग्जिट तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है, और प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है। प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए, और जब ये रेजिस्टेंस पे गई तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जिट करने में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन है तो चांसेस ऐसा है कि रेजिस्टेंस से वापस प्राइस पलट भी जाए, वापस प्राइस जो है ड्रॉप हो जाए, नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद ये लोअर लोज और लोअर हाइज बनाने लगे ऐसे। तो आपको अभी क्या करना, अभी यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। लेकिन अगर किसी के पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है, आप मार्केट मतलब 9 से 3:30 अगर आप देख सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस को होल्ड भी कर सकते हैं और वेट करते हैं कि यहाँ पे मतलब शूटिंग स्टार या कुछ बने तो कुछ कम प्रॉफिट में आप मान लीजिए इस जोन पे आप निकल जाएंगे। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ पे मान लीजिए प्राइस जो है यहाँ से ऊपर चली गई, यहाँ से ऊपर चली गई, तो आपकी पोजीशंस तो रहेंगी उसमें, तो ऊपर जाएंगी, तो आपको जो है अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते करते जहां तक मार्केट जा रही, जहां से रिवर्सल होगा वहां तक आपको वो मतलब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और उसके बाद एग्जिट हो जाना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रेंड है, अब जैसे अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड का जो पूरा मतलब पूरा जो ट्रेंड है, पूरे ट्रेंड पे आपको राइड करना है। लेकिन उसको राइड करने के लिए क्या चाहिए, आपको टाइम होना चाहिए आपके पास। अगर आप आज आप मार्केट देख रहे हैं और कल नहीं देख रहे हैं, तो उसमें फिर आप ट्रेंड को नहीं ट्रेड कर पाएंगे। पूरे ट्रेंड पे जो राइड करेंगे वो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा है कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो जाता है। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब आपने लेवल्स ड्रॉ कर दिए, ये आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ कर दिया और उसके बाद आप वेट कर रहे हैं कि ये जब ब्रेक होगा तो फिर मैं इसमें रहूंगा, अगर ये नीचे आने लगा तो फिर मैं एग्जिट हो जाऊंगा। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी जैसे ये प्राइस ऊपर जा रही है तो ये एकदम मतलब डॉट टू डॉट रेजिस्टेंस से नहीं, उससे पहले ही पलट जाएगी, उससे पहले ही पलट जाएगी। तो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो आपके लेवल्स होंगे वो एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट लेवल्स नहीं बनेंगे। अभी आपका ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विक्स ऊपर नीचे हो जाए, तो आपको अभी अलर्ट रहना कि प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाए तो आपको, अगर आपके पास टाइम है तो आप मार्केट को वॉच करें, नहीं है टाइम तो आप इसको सीधा एग्जिट करें। सीधा मार्केट को मतलब जो भी आपका जिस भी स्टॉक में आपकी पोजीशन है वो रेजिस्टेंस पे जा रहा है तो सीधा उसको एग्जिट कर दें। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक सबको? यस सर अभी क्लियर। तो आपको जो भी पैटर्न, अब चाहे वो बुलिश इंगल्फिंग हो या बेरिश इंगल्फिंग हो, जो भी पैटर्न बनेंगे वो सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे बनेंगे। अब जैसे यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग है, बेरिश इंगल्फिंग यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे जो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है वो कैसे बनेगा, ये एक बुलिश कैंडल होगी और उसके बाद सेकंड डे यहाँ से एक बेरिश कैंडल बनेगी, तो ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न हो गया। तो ये आपको देखना है कि ये रेजिस्टेंस पे बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है। और आपको कोई भी बुलिश पैटर्न कहाँ पे बनेंगे, बुलिश पैटर्न जो है वो आपको सपोर्ट पे मिलेंगे। ये जो बुलिश पैटर्न है ये आपको सपोर्ट पे मिलेंगे। तो बुलिश पैटर्न के लिए क्या देखना होता है आपको, एक, ये रेड
बुलिश पैटर्न्स पे आपको क्या देखना होता है, जो भी मैंने बताया, चाहे वो बुलिश इंगल्फिंग हो या हैमर हो, जो भी पैटर्न्स मैंने आपको बताया वो आपको फाइंड करना है कहाँ पे, सपोर्ट पे। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, अब क्या होगा कि यहाँ से एक ये रेड कैंडल बनी, और सेकंड डे क्या होगा कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद फिर आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके हाई पे आप बाय कर लेंगे, बाइंग कर लेंगे इसके हाई पे। और बाइंग कब करना, बाइंग आपको जब भी करना 320 के बाद करना है। 320 के बाद बाइंग क्यों करना है, उसके पीछे का रीजन सिंपल है। रीजन ये है कि 320 पे जो इंट्राडे वाले हैं, जो भी इंट्राडे करते हैं जो लोग भी, उन लोगों की जो पोजीशंस होती है वो स्क्वायर ऑफ हो जाती है। अगर वो लोग पोजीशंस स्क्वायर ऑफ नहीं भी कर रहे हैं और इंट्राडे कर रहे हैं, अगर वो मतलब कैरी नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि उन लोगों की पोजीशन खुद ये हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। 320 पे इंट्राडे वालों की पोजीशन, जो भी एमआईएस में जो लोग भी ट्रेड करते हैं उनकी पोजीशन ये हो जाती है, एग्जिट हो जाती है। तो उससे क्या होगा, उसके 320 के बाद अगर ये कैंडल ऐसे बनी रही, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो घर लेके जा रहे हैं माल, जो स्टॉक है वो घर लेके जा रहे हैं। ये नहीं कि इसमें इंट्राडे खेल के निकल गया। अगर उनको इंट्राडे खेल के निकलना होता तो 3:20 में जब उनकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, तो ये जो 3:15 या 3 बजे तक ये कैंडल आपको ऐसी दिख रही है, 3:20 पे जब उन लोगों की पोजीशन एग्जिट हो जाएंगी, और आपने मान लीजिए आपने 12 बजे ऐसी बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न देखी, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न ये आपने 12 बजे देखी। अब क्या हुआ कि 3:20 पे ये कैंडल क्या हो गया, उन लोगों की पोजीशन एग्जिट हो गया। अब इसका जो ये जो क्लोजिंग आपने देखा था इतनी बड़ी कैंडल, अब वो क्या हो जाएगा, वो एक विक बन जाएगा। ये जो है यहाँ से प्राइस नीचे आके यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दे देगी। तो ये तो आपका पैटर्न पूरा कंप्लीट नहीं हुआ बुलिश इंगल्फिंग का। तो इसी वजह से आपको जब भी एंट्री लेनी है तो 3:20 के बाद लेनी है। उसके बाद क्या होता है, 3:20 के बाद क्या होता है कि आपको जो मार्केट का है, मार्केट की क्लियर पिक्चर आपको दिखेगी। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक सबको? यस। सर ये 3:20 के पास एंट्री लेना है बोले ना आप? जी, 3:30 पे मार्केट बंद हो जाती है, तो आपको एंट्री कब राइट। लेनी है, 3:20 के बाद। उसके पीछे का रीजन यही जब सिंपल सा है। जी बोले। क्लियर रहेगा भी। हाँ, तो वो आपको जो क्लियर पिक्चर दिखेंगी, क्योंकि ये जो इंट्राडे वाले हैं ये लोग निकल जाएंगे, इंट्राडे वाले निकल गए, और कैंडल मतलब अगर ये ऐसे ही सस्टेन कर रही है कैंडल, अगर कैंडल ऐसी ही बनी है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि लोग घर लेके जा रहे हैं। तो नेक्स्ट तो डे। मतलब लोग जो है डिलीवरी में माल उठा रहे हैं, ये नहीं कि एमआईएस में इंट्राडे करके निकल गए। इस वजह से मैं बोल रहा करेक्ट हूँ। करेक्ट। ठीक है। राइट राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, ये आप लोगों को आने वाले टाइम में अगर इन चीजों पे ध्यान देंगे तो ये बहुत काम आएगी। अब मैं एक बात और बता रहा हूँ। अब क्या होगा कि कभी कभी क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे, ये जो यहाँ से ऊपर गई, इसको मैं ब्लैक कर दूं। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ऊपर आने के बाद इस रेजिस्टेंस जोन पे साइडवेज हो जाएगी, थोड़ा कंसोलिडेट करेगी। कंसोलिडेट करेगी तो मैंने क्या बोला, कंसोलिडेट करेगी तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है, अब ये हो सकता हो यहाँ से ब्रेकआउट दे दे। रीजन क्या है कि कंसोलिडेट क्यों कर रही है, अगर यहाँ से सेलर्स, रेजिस्टेंस पे सेलर्स एक्टिव रहते हैं, अगर यहाँ से सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं, सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं, सेलिंग हो रही है यहाँ से, लेकिन ये नीचे फिर क्यों नहीं आ रही? अगर सेलिंग हो रही है तो ये नीचे क्यों नहीं आ रही? उसके पीछे का रीजन ये होगा कि जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है, वो लोग अब इसको और नीचे नहीं आने दे रहे, मतलब बड़े प्लेयर्स की अब एंट्री हो रही है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो एंट्री लेते हैं, मार्केट जब साइडवेज होती है तो वो लोग एंट्री लेते हैं। रीजन क्या है कि उन लोगों की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वो हमारे तरह 100-50 शेयर्स पे काम नहीं करते हैं, वो लोग 1 लाख शेयर, 2 लाख शेयर, वैसा उन लोगों को लेना होता है। 5 लाख, 10 लाख, वो स्टॉक स्टॉक पे डिपेंड करता है। तो उन लोगों को क्या करना होता है, उन लोगों को अगर वो एक बार यहाँ पे अपनी एंट्री बना दे, 10 लाख शेयर का ऑर्डर डाल दे, तो उतने तो मतलब वो लोग बाइंग ऑर्डर डालेंगे तो उतना सेलिंग ऑर्डर भी तो चाहिए, उतना सेलिंग ऑर्डर तो मिलेगा नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग साइडवेज, जब मार्केट कंसोलिडेट करती है या साइडवेज करती है तो वो लोग एंट्री लेते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे ये साइडवेज है, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए, तो बायर्स इस पे बाइंग प्रेशर डाल रहे हैं, बायर्स इस पे जो है बाइंग प्रेशर यहाँ से डाल रहे हैं, बायर्स इस पे बाइंग प्रेशर डाल रहे हैं, और सेलर्स इस पे सेलिंग प्रेशर डाल रहे हैं।
तो आपको वेट करना है कि ये जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो तब हम इस पे एंट्री लें। ये नहीं कि ये ऐसा देख के आपको एंट्री ले लेना, नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ये साइडवेज होके नीचे आके गिर जाए, वापस से नीचे आ जाए, ये चीजें भी पॉसिबल है। तो आपको क्या करना, उस पर वेट करना, और जब ये फाइनली ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकआउट के बाद ये जो है, उसके बाद आपको उसमें एंट्री लेनी है। और कभी कभी क्या होगा कि ये जो मतलब यहाँ पे जो मार्केट साइडवेज है, उसके बाद जो ये ब्रेकआउट देगी, तो उसके बाद हो सकता है ये रीटेस्ट नहीं करे, ये सीधा ऊपर चली जाए। क्यों ऊपर जाएगी? क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स इसको मार्केट को साइडवेज करके यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर डाल लेते बायर, तो उसके बाद जो मार्केट ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे और लोगों की भी नजर पड़ी, तो और लोग भी इसमें एंट्री ले लिए, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इस पे बाइंग प्रेशर आ जाएगा, तो यहाँ से मार्केट हो सकता है सीधा ऊपर चली जाए, क्योंकि बिग प्लेयर्स तो इसमें पहले से इन्वॉल्व है ना, इस वजह से। वैसा ही सिनेरियो सपोर्ट पे भी होगा। अगर मार्केट सपोर्ट पे आके कंसोलिडेट कर रही है, यहीं पे टाइम अपना स्पेंड कर रही है, तो चांसेस ज्यादा है कि यहाँ से ब्रेक कर दे सपोर्ट को और नीचे आ जाए। उसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पे जो सपोर्ट पे जो बायर्स बैठे हुए हैं, सपोर्ट पे जो आपके बायर्स बैठे हुए हैं, तो वो लोग तो यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, वो लोग तो यहाँ से बाइंग कर रहे होंगे कि मार्केट ऊपर जाए। लेकिन क्या होगा कि ये सपोर्ट पे सेलर्स भी एक्टिव हो जाएंगे, सेलर्स भी इस पे एक्टिव हो जाएंगे, और सेलर्स इस पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा डाल रहे हैं, इसी वजह से ये मार्केट जो है अब ऊपर नहीं जा पा रही, और ये यहीं पे साइडवेज हो गई। साइडवेज होने के बाद यहाँ से ब्रेकडाउन आएगा और मार्केट नीचे आ जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक सबको? जी। किसी को कोई डाउट है इस पे? ये जो मैंने बताया इस पे किसी को कोई डाउट? ये हमेशा मतलब ये पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं अपन? ये पैटर्न को फॉलो करना है आपको। पैटर्न्स तो अभी मैंने आप लोगों को पैटर्न्स तो पूरा नहीं बताया, लेकिन इन चीजों पे आपको नजर रखनी है। और ठीक ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि कब ये मतलब सपोर्ट कब ब्रेक हो रहा है और कब ब्रेक नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से कैंडल बन रही है, कैंडल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, यहाँ से कोई रेड कैंडल बन रही है और रेड कैंडल में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल अगर बन रही है, यहाँ से 5% 4% मार्केट गिरते हुए आ रही है, तो आपको ये समझ जाना कि ऐसा हो सकता है कि ये जो सपोर्ट है ये इजीली ब्रेक हो जाए। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन यही है कि ये जो कैंडल्स है इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, कैंडल्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, तो ये सपोर्ट इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा प्राइस को यहाँ पे, तो ये ब्रेक हो जाएगी। और ये भी आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वीकली का रेजिस्टेंस है और वीकली के रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आ रही है, और नीचे आपको वीकली का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, आपको डेली टाइम फ्रेम का एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा, तो भी आपको एंट्री नहीं लेनी है। उसमें क्या होगा कि जब आप इस पे एंट्री लेंगे तो प्राइस जो है यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मंथली का रेजिस्टेंस है ये वीकली के सपोर्ट से तो ज्यादा स्ट्रांग होगा ना। मैंने जैसा आप लोगों को बताया, जितना मेजर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्लियर है ना? ये चीजें याद है ना आप लोगों को? जी जी। अब कुछ चीजें और मैं बता दूं कि कभी कभी क्या होगा, ये चीजें भी होगी, जो फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, तो उसमें क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। कभी कभी क्या होगा कि जैसे ये, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये चीजें हम लोगों को तो सिर्फ सपोर्ट पे ही ये चीजें देखनी है, क्योंकि हम लोग तो शॉर्ट सेलिंग कर नहीं सकते। तो कभी कभी क्या होगा, ये एक मान लीजिए सपोर्ट जोन, ये आपका एक सपोर्ट जोन है, और प्राइस जो है, प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, और यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और ये यहाँ से वापस फिर से ऊपर चली गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से जो मूव आएगा वो काफी अच्छा, मतलब एक रैपिड मूव टाइप आएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ, सपोर्ट का जो ब्रेक डाउन हुआ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे होंगे। शॉर्ट सेलिंग आप लोगों को अच्छे से पता है ना? सबको शॉर्ट सेलिंग क्या होता जी पता है? जी जी सर, जो अपने पास नहीं है वो उसको सेल करना। जी, तो शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि जो जो शेयर्स है वो, मतलब कोई भी एक स्टॉक के
या फिर कोई भी एक इंडेक्स, कुछ भी जो आपके पास मौजूद नहीं है उसको आप लोग सेल कर सकते हैं। मार्केट में ये भी होता है कि उसको आप लोग सेल कर दे और जब नीचे आ जाए तो उसको फिर बाय कर ले, मतलब ऊपर के रेट में आप सेल कर रहे हैं और नीचे के रेट पे आप खरीद रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब ये शॉर्ट सेलिंग जो लोग करते हैं तो उन लोगों का भी स्टॉप लॉस होगा। तो मार्केट क्या करेगी कि यहाँ पे लोगों को इनवाइट करेगी, जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं ये नीचे आके लोगों को इनवाइट किया मार्केट में, जो लोग शॉर्ट सेलिंग किए उन्होंने अपने मतलब सेलिंग ऑर्डर डाल दिए और उसके बाद ये यहाँ से ऊपर गए। अब जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते होंगे उनका भी कोई एक ये होगा, स्टॉप लॉस तो होगा। अब ये सपोर्ट के ऊपर हो या जहाँ पे भी हो, तो अब मान लीजिए यहाँ पे इन लोगों का स्टॉप लॉस है, ये जो जोन है यहाँ पे इन लोगों ने अपना स्टॉप लॉस रखा है। तो जब यहाँ से वापस प्राइस ऊपर जाएगी तो इन लोगों का एसएल हिट होगा। जब इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या होगा, इन लोगों के पास तो पहले से शेयर सेल किए हुए हैं, तो इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो वापस से खरीद लेंगे। तो यहाँ से एक बाइंग प्रेशर ये लोग देंगे। और बहुत से लोग हमारे तरह रिटेल ट्रेडर देखेंगे कि यहाँ से जो है प्राइस ऊपर जा रही है, ये एक पेन एरिया बन गया, ये एक पेन एरिया बन गया है। जो लोग मतलब जो सेलर्स है इसमें ट्रैप हो गए और उन लोगों का यहाँ पे एसएल हिट हो गया तो वो लोग भी एंट्री करेंगे। तो यहाँ से एक मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आएगी और मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जाएगी, मार्केट यहाँ से बहुत रैपिड मूव देके ऊपर जाएगी। तो इन चीजों पे भी आपको देखना है। तो इन चीजों में क्या होता है कि यहाँ से जो मूव आता है ना वो कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छा मूव आ जाता है, 20% 15% का मूव आपको 2-3 दिन में भी मिल जाता है। तो इन चीजों पे भी आपको ध्यान देना है। ऐसा ही सेम केस आपको रेजिस्टेंस पे भी होगा। तो रेजिस्टेंस पे कौन ट्रैप होंगे, बायर्स। सपोर्ट पे ट्रैप कौन हुए, सेलर्स हुए। तो वैसे ही रेजिस्टेंस पे कौन ट्रैप होंगे, बायर्स ट्रैप होंगे। अब क्या होगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, ये ऊपर गई और ये यहाँ से फिर नीचे आ गई। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो लोग बाय करके बैठे, जो ब्रेकआउट ट्रेड, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रीटेस्ट पे जब यहाँ से प्राइस अप मूव देने लगे तो बाय करें। अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो बैठे हुए होंगे बाय करने के लिए, तो इन्होंने बाय कर लिया तो इनका एसएल इस जोन के नीचे होगा कहीं पे। तो मार्केट क्या करेगी, इनका एसएल हिट करेगी। एसएल हिट करेगी तो क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद उन लोगों का, ये यहाँ पे तो बायर्स बैठे हुए हैं, एक मिनट, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। तो मार्केट ने क्या किया, इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया। तो इन लोगों का बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा तो सेलिंग प्रेशर होगा। बायर्स का जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो सेलिंग प्रेशर आता है और सेलर का जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो बाइंग प्रेशर आता है। तो बायर्स यहाँ पे बैठे हुए तो उन लोगों का एसएल यहाँ पे हिट हुआ। तो उन लोगों का जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा तो यहाँ से सेलिंग ऑर्डर पंच होंगे, सेलिंग ऑर्डर पंच होंगे। और जो लोग शॉर्ट सेलिंग करने वाले होंगे वो लोग भी यहाँ पे एंट्री लेंगे। जैसे हम लोग रिटेल ट्रेडर्स बाइंग के लिए एंट्री खोजते हैं, वैसे शॉर्ट सेलर जो होते हैं वो सेलिंग के लिए एंट्री खोजते हैं। अब शॉर्ट सेलर बहुत से होते हैं, अब हमारे तरह रिटेल भी होते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो लोग भी शॉर्ट सेलिंग करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करना शुरू किया। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक रैपिड मूव आएगा और ऐसे सिनेरियो में ज्यादातर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है। ये जो केस होते हैं तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर गैप अप खुलती है मार्केट या गैप डाउन खुलती है। ये जब सपोर्ट पे रहेगा तो मार्केट गैप अप खुलेगी और रेजिस्टेंस पे रहेगा तो मार्केट गैप डाउन खुलेगी। अब ये नहीं समझ लें कि यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर होगा तो मार्केट सीधा यहाँ पे खुलेगी, नहीं। जब सेलिंग ऑर्डर पंच हो रहा है तो मार्केट नीचे ही खुलेगी और जब यहाँ से बाइंग ऑर्डर पंच होगा तो मार्केट ऊपर खुलेगी। तो जब ये चीजें आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कैंडल्स के जो लेंथ है, कैंडल्स की जो लेंथ है वो, उस पे भी आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ में आती है। जो कैंडल्स की जो लेंथ होती है वो उसकी साइज होती है, जैसे बिग ग्रीन है या बिग रेड है, तो वो चीजें भी आपको समझ में आती है। ठीक है, ये मैंने रेजिस्टेंस जोन ग्रीन बना दिया। तो कैंडल्स की लेंथ से भी आपको समझना है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स है या हमारी तरह छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। तो पेन एरिया क्या है, ये आप लोगों को समझ आ गया सबको, कि जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक हो और फिर यहाँ से ये वापस प्राइस रिकवर करके ऊपर चली जाए, तो यहाँ पे जो सेलिंग ऑर्डर जिन्होंने डाला हुआ था यहाँ पे, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, उन लोगों का एसएल हिट हुआ तो यहाँ से बाइंग ऑर्डर पंच हुए, उन लोगों के बाइंग ऑर्डर पंच हुए जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनके बाइंग ऑर्डर पंच हुए, और जो ऑर्गेनाइजेशन है
बड़ी बड़ी जिन्होंने ये चीजें करवाई है, जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस है, बिग इंस्टीट्यूशंस है, कोई भी हो, एफ आईज हो या डी आईज हो, डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन है या फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, तो उन लोगों ने जो ये करवाया है, तो उन लोगों का क्या मोटिव है? यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर्स हैं, जो छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं जो सेलिंग करते हैं, तो यहाँ पे वो लोग ट्रैप हुए, उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाइंग ऑर्डर पंच हुआ, और यहाँ से रैपिड मूव आएगा। और रैपिड मूव आने के बाद हो सकता हो ये जो रेजिस्टेंस है ये भी ब्रेक हो जाए। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पे जो है बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, और बड़े प्लेयर्स के पास पैसे बहुत होते हैं। बड़े प्लेयर्स के पास बहुत पैसे होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग, उन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग उतना बाय कर नहीं सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उन लोगों की बाइंग सेलिंग जो होती है, वो जो होती है उन लोगों का थोड़ा मतलब दूसरे टाइप से होता है, हमारी तरह नहीं होता। जैसे कोई म्यूचुअल फंड है, या मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आप लोग जानते हो, तो उन लोगों के पास लिमिटेशंस होती है कि 5 या 10% कुछ अमाउंट है, उसी पे उन लोगों को कैश में बैठना है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास हमेशा कैश मौजूद रहेगा। अगर उन लोगों के पास हमेशा कैश मौजूद रहेगा तो वो लोग क्या करेंगे कि पूरा मैनिपुलेशन करेंगे। तो ये चीजें आपको समझनी है अभी, और इन चीजों को ही समझ के आपको साइकोलॉजी डेवलप करनी है। होता क्या है कि हम लोग जो है सिर्फ कैंडल्स देखते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे चार्ट पे कैंडल्स आपको दिखाऊंगा, तो लोग क्या समझते हैं ये बुलिश इंगल्फिंग है, ये बेरिश इंगल्फिंग है, बस ये देख के ट्रेड कर लेते हैं। जो माइंडसेट होता है वो डेवलप नहीं कर पाते। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को माइंडसेट भी डेवलप करना है। तो इसी वजह से मैं इन चीजों को इतना मतलब स्लोली लेके जा रहा हूँ। मुझे अगर बताने का होता तो मैं आपको 10 10 लेक्चर्स में सारी चीजें क्लियर कर देता। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मैं कोई भी एक जोन ड्रॉ करता हूँ। ये, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे आपको एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखा। अब अगर इस रेजिस्टेंस को आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे, अगर आप लाइन चार्ट पे आते हैं, लाइन चार्ट पे आने के बाद अगर इसको अच्छे से आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट आया। इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। एक ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया, और एक यहाँ पे ये छोटा सा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ने क्या किया, यहाँ से जो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने ये रेजिस्टेंस नहीं देखा होगा, क्योंकि ये एक माइनर सा रेजिस्टेंस सबको लग रहा है। सबको ये लग रहा होगा कि ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्राइस यहाँ से आई, थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। तो यहाँ पे जो है ये जो जोन है ये ब्रेक हुआ। ये जो जोन है ये ब्रेक हुआ। यहाँ से अगर देखिए, यहाँ पे से ये प्राइस ऊपर जा रही थी, और ये जोन ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे क्या, ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ले लिया। ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने यहाँ पे एंट्री ले लिया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको 2 कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है। तो 2 कैंडल्स हमें कैसी चाहिए, हमें अच्छी 2 कैंडल्स चाहिए। ये नहीं कि कोई भी 2 कैंडल लेके हम लोग उस पर ट्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी आप ही बोले कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है क्या? यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है? ये जो ग्रीन कैंडल्स है यहाँ पे, इसमें कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइंग प्रेशर दिख रहा है? बताएं आप लोग मुझे। नहीं। अब ये देखिए कि ये जो 4 कैंडल है, 1 2 3 4, जो ये 4 कैंडल है, इस 4 कैंडल्स का जो मूव है, जो टोटल मूव है इन 4 कैंडल्स का, यहाँ से जो यहाँ तक का मूव है, ये एक रेड कैंडल ने इसको खत्म कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि लेस लेस मूव और मोर मोमेंटम। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आप मूव देखें, यहाँ पे मोर मूव लेस मोमेंटम है। क्या हो रहा है कि कैंडल्स मतलब मोर मोमेंटम लेस मूव। यहाँ पे कैंडल्स बहुत ज्यादा बन रही है, कैंडल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा बन रही है, लेकिन मोमेंटम उतना नहीं आ रहा है। और ये जो मोमेंटम है, यहाँ से जो यहाँ तक प्राइस जा रही, कितनी स्लो जा रही है, और यहाँ से जो प्राइस नीचे आई है वो कितनी फास्ट आई है। 1 2 3, 3 कैंडल ने इसका यहाँ तक का जो लो है ये ब्रेक कर दिया। सिर्फ 3 कैंडल, और 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स का मूव
सिर्फ 3 कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो ये चीजें आप लोगों को देखनी होगी, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पकड़ना। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, अभी जो लोग बुलिश इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग पे सिर्फ ट्रेड करते हैं, वो लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, इस पे हम लोग ट्रेड कर लेते हैं। हाँ तो वो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होगा कि उन लोगों को बेरिश इंगल्फिंग, यहाँ पे आपको जो है ये, यहाँ पे अगर मैं बताऊं, एक मिनट मैं कहीं पे सोचता हूँ, ये यहाँ पे कितनी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, ये जो कैंडल है कितनी बड़ी रेड कैंडल, और यहाँ पे एक दो तीन, 3 कैंडल का मूव, मतलब 2 कैंडल यहाँ पे, एक इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, 3 कैंडल का मूव एक कैंडल ने खत्म कर दिया। तो यहाँ से प्राइस ड्रॉप क्यों नहीं हुई, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन अगर आप पीछे आएंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ये एक सपोर्ट जोन था, ये जो है आपका एक सपोर्ट जोन था। तो ये चीजें आपको कब समझ में आएगी, जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल्स है वो अच्छे से बनाना जान जाएंगे। तो अभी मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये जो जोन है मैं इस जोन को मार्क कर लेता हूँ, ये आपका एक सपोर्ट जोन हो गया। अब इसको मैं कैंडल्स पे लेते आऊंगा, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न बना है ये कहाँ पे बना है, ये सपोर्ट पे बना है, ये बेरिश पैटर्न सपोर्ट पे बना है। तो सपोर्ट पे ये पैटर्न, बेरिश पैटर्न सपोर्ट पे काम नहीं करेंगे, रीजन क्या है? यहाँ पे तो ऑलरेडी बायर्स पहले से बैठे हुए हैं ना, बायर्स तो यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो ये पैटर्न सपोर्ट पे काम नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्या करना, आपको ऐसा नहीं कि सपोर्ट पे कोई रेड कैंडल बन रही है तो उस पे ट्रेड ले लेना है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको ये जो पैटर्न्स बने हैं यहाँ पे, ये बहुत से लोग बोलेंगे मतलब डोजी है, हैमर है, जो भी। तो ये जो कैंडल है ये आपको एक बुलिश कैंडल दिख रही है, तो हम लोगों को क्या करना, हम लोगों को जब इसका हाई ब्रेक हो तब एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुई, ऊपर गए और यहाँ पे वापस से लोगों को मौका दिया इसके हाई पे आके प्राइस। अगर आप देखिए तो इसके हाई पे प्राइस ने आके लोगों को मौका दिया बैठने का, तो बहुत से लोग यहाँ पे बैठे होंगे, तो जिन्होंने यहाँ पे बैठ मतलब एंट्री ली, जो लोग यहाँ पे बैठे तो उन लोगों ने ये मूव कैप्चर किया, उन लोगों ने ये पूरा मूव कैप्चर किया। ये मूव यहाँ से यहाँ तक का जो मूव था, यहाँ पे जिन्होंने एंट्री ली वो उन्होंने ये पूरा मूव कैप्चर किया। तो ये चीजें आप लोगों को कैसे समझ में आएगी, प्रैक्टिस से। जब तक आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस या छोटी छोटी चीजें इन पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आए। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक रेजिस्टेंस जोन, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, यहाँ पे, और एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन। अब मैंने क्या बोला कि जब भी रेजिस्टेंस जोन पे प्राइस साइडवेज हो जाए तो वहां से एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जोन पे क्या हुआ, प्राइस आके साइडवेज हो गई, साइडवेज होके गैप अप ओपन हुई और ऊपर चली गई। तो मैंने बोला ना कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पे रीटेस्ट नहीं करेगी, रीटेस्ट नहीं करेगी, उसके पीछे का मैंने आप लोगों को रीजन भी बता दिया, उसके पीछे का मैंने आप लोगों को रीजन भी बता दिया कि प्राइस क्यों रीटेस्ट नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ पे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लोग बैठे हुए हैं इस जोन पे, इस जोन पे जो बड़े लोग हैं ये लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट नहीं करेगी। वो लोग नहीं चाहते हैं कि रिटेलर्स को एंट्री का मौका दें, सिंपल सी बात है। अगर आप पैसा नहीं खोएंगे तो उन लोगों के पैसे कैसे बनेंगे? यहाँ पे जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों जो है डिफरेंट चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि सबके पैसे साथ बनते हैं। अभी आपने कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक लिया और उसको आपने 1 साल के लिए होल्ड किया, तो उसमें क्या होगा कि जितने लोगों ने अभी लिया है और होल्ड किया तो वो लोग जो सेल करेंगे तो उन सब लोगों के पैसे तो एक साथ बने ना। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि कोई एक जब लॉस करेगा तो ही कोई दूसरा प्रॉफिट करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो आपकी फाइट है ये नहीं है कि ये कैंडल्स और ये पैटर्न्स और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के आपको सिर्फ ये सीखना है कि ये जो एक कैंडल, ये बिग ग्रीन कैंडल है तो इसके हाई पे एंट्री ले लेना, नहीं। इसमें क्या होगा कि जब आप लाइव ट्रेड पे बैठेंगे और जब यहाँ पे ऐसी 5% की कैंडल हो जाएगी ना, 3% 5% की, तो आपको ऐसा ही लगेगा नहीं नहीं बहुत बड़ी कैंडल है और यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लूंगा, प्राइस नीचे आएगी तब मैं एंट्री लूंगा। तो आप अपनी जगह पे सही है, लेकिन कई बार क्या होगा कि आपको मौका नहीं मिलेगा एंट्री का, प्राइस ऊपर जाएगी, थोड़ा साइडवेज होगी, फिर से ऊपर जाएगी,
और यहाँ से जो ये अप ट्रेंड शुरू हुआ तो ये यहाँ पे जाके खत्म हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है प्राइस आई और क्लियर क्लियर। यहाँ पे प्राइस आई और ये रेजिस्टेंस पे आके साइडवेज हो गई। अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आई और रेजिस्टेंस पे आके साइडवेज हो गई और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट का मौका दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये चीजें समझाने के लिए बोली, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जो आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो प्रॉपर रेजिस्टेंस अगर पीछे का डेटा देखें तो आप लोगों को नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि प्राइस इतना ऊपर गई नहीं। और ये जब भी होगी यहाँ पे ऑल टाइम हाई की होगी, तो यहाँ पे हो सकता है पिवट पॉइंट्स का या और भी कोई रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखना है कि अगर आपको रिटेस्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पोजीशन, अगर रिटेस्ट नहीं हो रहा है और प्राइस ऊपर जा रही है तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो जब मैं रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। उसमें आपको पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना है। आपको अगर आप 100 क्वांटिटी से उसमें ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 50 या 30 क्वांटिटी ले लेना जिसमें रिटेस्ट नहीं होगा। तो आपका रिस्क कितना हो जाएगा, 50% जो कैपिटल होगा, मतलब अगर आपको एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 10,000 रुपये डालने हैं, 20,000 रुपये डालने हैं, तो आप अगर 20,000 डालने हैं तो आप 50% पे उस पर ट्रेड करेंगे। 50% कैपिटल पे ट्रेड करेंगे तो 10,000 पे। अब उस पे अगर आपका कुछ भी लॉस होता है तो वो तो कम लॉस हुआ ना, अगर आप ज्यादा कैपिटल पे ट्रेड करते तो लॉस ज्यादा होता। क्लियर है सबको? मार्केट स्ट्रक्चर सबको समझ आ गया ना? और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो ये चीजें हैं, ये जो मैंने आज बताई है, तो अभी अगर किसी को कैंडल्स देख के मूव नहीं मिल रहा होगा तो अब आपको क्या करना है कि फाइंड करना है कहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट है और उस पे क्या पैटर्न बन रहे हैं, उसके बाद आपको उस पर ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखें, यहाँ पे ये अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इसको मैं लाइन चार्ट पे लेते आता हूँ, अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोग इसको वॉच करें। ये एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया और प्राइस इस रेजिस्टेंस पे है। प्राइस इस रेजिस्टेंस पे है। अब मैं यहाँ पे डेटा इंफेंट आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो प्राइस 1 2 3 4 4 दिन से तो इस रेजिस्टेंस से प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। 4 दिन से प्राइस इस रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट कर रही है। तो हो सकता हो कि ये प्राइस अभी यहाँ पे ऐसे 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 करके थोड़ा कंसोलिडेट करे और ब्रेकआउट दे दे इसको, या फिर ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट डे ही ब्रेकआउट दे दे। समझ रहे हैं ना ये चीजें? या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब मैं चार्ट बताता हूँ चार्ट पे तो आप लोगों को समझ आता है और आप लोग चार्ट देखते हैं तो कुछ समझ नहीं आता, ये भी होता होगा बहुत से लोगों के। जी होता है। हाँ तो सर, ऐसा होता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करें चार्ट पे। क्योंकि अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, अभी आप लोगों को ट्रेंड लाइन मैंने नहीं बताई है, तो यहाँ से यहाँ तक की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। तो जब मैं ट्रेंड लाइन बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो अभी आप लोगों को क्या करना, अभी आपको लेवल्स फाइंड करने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। जैसे ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको हमने मार्क कर लिया। ये जो रेजिस्टेंस सब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, इसको हमने मार्क कर लिया। इसको हमने मार्क कर लिया यहाँ पे। उसके बाद इस जोन को पूरा प्रॉपर करने के लिए क्या होगा कि ये यहाँ पे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो आप जब जोन बनाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रखना, आपका जोन किसी इंडेक्स में 2% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 10% का आपका जोन बन रहा है। तो आपको जो मैक्सिमम विक्स को कनेक्ट करना, लाइन चार्ट पे आके आपको ड्रॉ करना है जहाँ पे जो ये स्विंग्स बन रहे हैं, तो स्विंग्स यहाँ पे बन रहे हैं तो इसको आपको ड्रॉ कर लिया लाइन इस पे। उसके बाद कैंडल्स पे आ जाना है। कैंडल्स पे आने के बाद इसको आपको, ये आपने एक जोन बना लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जोन ब्रेक हुआ और उसके बाद प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो गई है और ऊपर एक रेजिस्टेंस है। तो क्या होगा कि ये हो सकता है ब्रेक हो जाए, ये प्रोबेबिलिटी है। और मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी पे ही चलता है, आप हमेशा सही या हमेशा गलत नहीं होंगे। तो वो आपको रिस्क मैनेजमेंट की जो मैं क्लास लूंगा तो उस पर समझ आएगा।
अभी आपको 1 आवर्स पे, अगर अभी आप नए हैं तो अभी आपको 1 आवर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप डे पे, वीक पे और मंथ पे ही चार्ट को एनालाइज करें। 1 आवर्स पे भी आपके चैनल वैसे ही ड्रॉ होंगे जैसे आपके टाइम फ्रेम कोई भी हो, आपका कोई भी टाइम फ्रेम हो, चीजें सेम रहेंगी। टाइम फ्रेम में क्या होगा, बस टारगेट जो है वो चेंज होते हैं, और आपको जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा वो उतना ज्यादा उसके फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस होंगे। बस इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। ये नहीं है कि आपको कोई भी टाइम फ्रेम है तो वो आपको हमेशा, मतलब उसमें चीजें डिफरेंट होगी, टाइम फ्रेम सब सेम है। अगर आपको चैनल बनाना, अब यहाँ से यहाँ निफ्टी एक चैनल में ट्रेड कर रहा है तो हमें क्या करना, हमें एक यहाँ पे पैरेलल चैनल है, पैरेलल चैनल पे इसको हम लोगों को ऐसे कर लेना, उसके बाद ये नीचे आ जाना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी ये एक चैनल में अभी ट्रेड कर रही थी, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ से जो है प्राइस वापस से इस पे प्रॉपर, इस पे रिटेस्ट नहीं किया, यहाँ पे कोई सपोर्ट होगा, सपोर्ट पे से निकल गई ऊपर। तो चैनल मैं आपको बताऊंगा कैसे ड्रॉ करना, वो जब ट्रेंड लाइंस की क्लासेस होंगी तो मैं बताऊंगा। तो यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है, और अब आप लोगों को चार्ट शेयर करने हैं। आप लोग चार्ट बहुत कम शेयर करते हैं ग्रुप्स में। सर आपने तो 2% का जो बताया जी, रेजिस्टेंस जो है वो 2%, मतलब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो मैंने आपको एक राउंड फिगर बताया है कि 2 से 3% से ज्यादा, ये नहीं कि अब आप 5% का जोन बना रहे हैं। अब अभी आप चार्ट देखेंगे तो आपको ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सेम लगेगा, ये दोनों रेजिस्टेंस आपको सेम लगेगा। तो इतना बड़ा जोन नहीं होता रेजिस्टेंस का, ये कुछ ज्यादा बड़ा जोन हो गया है, ये 3% से भी ज्यादा है। तो ये चीजें आपको देखनी है, रेजिस्टेंस जोन जितना छोटा हो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। अब यहाँ पे आपको ये भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और यहाँ पे ये भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, अब आपने ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन बना दिया, तो ये आपका 4% 5% का जोन है, तो ये जोन ऐसे नहीं बनाना आपको। ये मेरे कहने का मतलब।